जनपद बहराइच के थाना मोतीपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खलिया निवासी चंद्रपति वर्मा के घर में घुसकर 3 अज्ञात व्यक्तियों ने घर में 1,500 रुपये तो मोबाइल लूट लिया था, जिसके संबंध में चंद्रपति ने थाना मोतीपुर में घर में हुई लूटपाट की तहरीर देते हुए पुलिस को जानकारी दी थी। घर में हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त अनुपम वर्मा और पिंकू को लूटे गए 2 मोबाइल, 3 जोड़ी पायल, 1 जोड़ी सोने के टॉप्स व 12,000 रुपये नकद सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक जुगल किशोर ने बताया कि गिरफ्तार किया गया अभियुक्त अनुपम वर्मा और पिंकू लालापुर थाना सिगाही जनपद खीरी का रहने वाला है। घटना में शामिल 2 अन्य अभियुक्त जमुना व नरेश शेष लूटे गई धनराशि के साथ फरार हैं, जिनकी तलाशी की जा रही है। इस लूट की घटना में कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के घर की बहू ने षड्यंत्र रचकर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक बहराइच जुगल किशोर ने बताया कि चंद्रपति वर्मा की 2 बहुएं, बड़ी बहू पूनम व छोटी बहू शिल्पी थी, जिसका छोटी छोटी बातों पर आपस में विवाद होता था। अभियुक्तों ने अपनी जेठानी को सबक सिखाने के लिए अभियुक्त अनुपम को फोन के जरिए अपने घर बुलाया और अभियुक्ता शिल्पी की मदद से उन लोगों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें अभियुक्त अनुपम व अभियुक्ता शिल्पी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके अन्य 2 साथी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। क्या है ये पूरा मामला, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? ये 22 मार्च की दिन दहाड़े की घटना है, जिसमें खड़िया ग्राम थाना मोतीपुर के अंतर्गत 3 लोगों ने मोटरसाइकिल से आकर के घर की 2 महिलाओं को बंधक बना करके उनके जेवरात, मोबाइल फ़ोन और कुछ नकदी उनसे लूट लिया था, जिसकी FIR कराई गई थाने पर। प्रथम दिन से ही घटना की पूछताछ और उससे हमें आइडिया लगा था कि इसमें कहीं ना कहीं घर के सदस्य का ही हाथ है, जिसके आधार पर हम लोगों ने अत्याधुनिक पद्धति का प्रयोग करते हुए उस समय वहाँ पर मौजूद बदमाशों का, चूँकि उन्होंने एक चक्की में रुके थे, वहाँ से उन्होंने कॉल की थी और जब वो घर में थे वहाँ से भी उन्होंने कॉल की कि काम हो गया। उसके आधार पर हम लोगों ने उनके नंबर ट्रेस किए। फिर चूँकि इस घर की महिला पर इस पर शक था, जो आज महिला अरेस्ट हुई है, शिल्पी नाम की, जो विनोद वर्मा की पत्नी है, उसी घर का सदस्य है, यही दोनों महिलाएं थी वहाँ पर। तो इसके नंबर की कॉल डिटेल निकाला तो उससे पता चला कि जो लूट करने वाले हैं वो इनके अपने नज़दीकी और लगातार इसके संपर्क में, घटना के पहले, घटना के समय और घटना के बाद। उस आधार पर हमने अपनी विवेचना को आगे बढ़ाया। हमारे SPRA रविंद्र कुमार सिंह, CO नानपारा सुरेंद्र यादव और SHO और उनकी टीम, जिसमें SO मूर्तिया और चौकी इंचार्ज जरवल रोड, इन सारे लोगों ने संयुक्त प्रयास करके अपने अपने ढंग से लखीमपुर खीरी स्थित जो ये व्यक्ति था, इसका पता कराया। पता चला ये रिश्ते में इसकी मौसी का लड़का है और इनको आज अर्ली मॉर्निंग जब ये यहाँ पर आ रहे थे, उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पूरी पूछताछ से घटना बिल्कुल खुल गई, जिसमें ये पता चला कि शिल्पी ने अपनी जेठानी को परेशान करने के लिए इस घटना का नाटक रचा था। ये इसका सहपाठी भी है और जैसा मैंने बताया कि मौसी का लड़का भी है, नहीं भतीजा भी है, और साथ ही जो बात अभी सामने आ रही है कुछ प्रेमी भी है। और इसमें जो इसका कहना है लड़की का, आप लोगों के सामने अभी इसने बात की कि उसका ये कहना था कि इसको सिर्फ डरा धमका दिया जाए, लेकिन उसके बजाय जो है इन लोगों ने लूट की घटना कायम की। नाटक करने के लिए इसने अपने भी हाथ बंधवा लिए वहाँ पर। इस महिला ने स्वयं उतार करके अपने ये दे दिए। उस औरत का गर्दन जो है नीचे को कर दी अपनी जेठानी की, और 2,000 रुपया भी इस लड़की ने दिया इसको जो है, और इसको रवाना किया गया। पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए लूटे हुए चांदी और सोने के गहने, नकद धनराशि और जो मोबाइल फ़ोन थे उसको पकड़ लिया है। ये जो दूसरा व्यक्ति है अनुपम वर्मा और पिंकू, जो लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है मोटरसाइकिल के साथ में, ये 2 मजदूरों को भी अपने साथ लाया था इस घटना को करने के लिए। जमुना और नरेश, वो दोनों फरार हैं और उनके पास मोबाइल फ़ोन और एक मंगलसूत्र का पेंडुलम उनके पास है, जो इसका कहना है कि उन्होंने फेंक दिया। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जब हम उनको गिरफ्तार करेंगे तो उसको भी बरामद करेंगे। इस तरह से ये बहुत ही दुखद भी हम कहेंगे और समाज को सबक लेने की बात है कि देवरानी और जेठानी की छोटी सी नाइत्तेफाकी कितनी बड़ी घटना करवा सकती है और उसका अंजाम क्या हो सकता है। परिवारों को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। मज़े की बात, ये जो दोनों महिलाएं हैं, ये जो अभियुक्ता है गिरफ्तार हुई है, जिसकी घटना कराने में साजिश थी, इसका पति आर्मी में
सिपाही है और जो जेठानी है इसकी, जिसको परेशान करने की नीयत से इसने ये सारा अंजाम दिया, उसका पति एसएसबी में जवान है। तो दोनों तरह से कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सर्विस से संबंधित भी है, लेकिन परिवार पर पूरा ध्यान न देने के कारण या आपस में इस तरह का तालमेल न होने के कारण इस तरह की घटना सामने आई, जो पुलिस के लिए एक चुनौती भी थी, क्योंकि दिन दहाड़े की ये घटना थी और उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड समय में। यानी क्या माना जाए कि ये देवरानी और जेठानी के झगड़े ने लूट की घटना को देवरानी ने जेठानी से बदला लेने के लिए लूट कराई और स्वयं लूट का शिकार भी दिखाई दी। हकीकत आप लोगों के सामने है जो आपने